स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक है बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखेंगे जो 30 जुलाई को आज पूछा गया था। जो क्वेश्चन आज पूछा गया वही क्वेश्चन हम इस सेशन में कराएंगे। इसके पहले भी हमने सभी जितने भी एग्जाम हुए थे, 4th फेज में एग्जाम अब तक हुआ था। आज का 5वां फेज एग्जाम था, इसमें 4th फेज तक हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। आप जो अगर नहीं देखे तो जाकर के उसको देख सकते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम आज हुआ है वो और जिनका आगे आने वाला 3 तारीख को है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उनका इससे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन ये टकरा रहा है प्रीवियस ईयर। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक बिहार पुलिस के लिए देखेंगे 30 जुलाई का क्वेश्चन, जो वही क्वेश्चन कराएंगे जो 100% रियल छात्रों के द्वारा भेजा गया और मिला है, वही क्वेश्चन हम आज इस सेशन में कराएंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो हुआ था 1789 से लेकर के 1799 तक ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो NaHO3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यह अनुच्छेद अस्पृश्यता के नियम यानी अनटचेबिलिटी रूल, छुआछूत से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अभिधि में महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक किस आर्टिकल में यानी धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा बिहार के प्रमुख कृषि उपज में कौन कौन से? तो धान है, गेहूँ है और मक्का, ये सभी हमारा कृषि के प्रमुख उपज के। और ये मखाना को इस पर GI टैग भी मिला और इसका बोर्ड भी एक स्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 20 जुलाई 2022 को, 20 को लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1940 में हुआ था। कब हुआ था? तो इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। भारतीय हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की को इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप जो भी सेट निकालिएगा उसमें इस सेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा पंकज उदास का मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का शिष्य कौन थे? तो वो बल्लवाचार्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का विभाजन है। पहला बार विभाजन हुआ था आपको 22 मार्च 1912 को, इसमें बंगाल अलग हुआ था। और दूसरा अलग हुआ था आपको 1 अप्रैल 1936 को, यहाँ से आपको उड़ीसा अलग हुआ था। और तीसरा विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, जिसमें से झारखंड अलग हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कहाँ से लिया गया था? तो ये सभी देशों से निकल के लिया गया था। वेग की इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अनुच्छेद 167 की संबंध है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो होता है उससे अनुच्छेद 167 उससे संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, जिसको गीतांजलि के लिए दिया गया था। मुंबई में सूती वस्त्र का कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला है डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार मिला गया था? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला गया था। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया, लेकिन इसको नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। इसमें पहले 15 लाख मिलता था, अब 25 लाख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी हमारा कोहिमा है। बखीरा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि गोड़ी पुआ नृत्य कहाँ के स्थित है? तो बंध नृत्य ये उड़ीसा के स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नौसद चरित्र की रचना कौन है? तो ये श्री हर्ष है। नौसद चरित्र की रचना कौन है? तो श्री हर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल को संग्रह किया जाता है? तो वो तमिलनाडु के घर में जो भी वर्षा होता है उसका पानी को संग्रह किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अन्नामुड़ी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भीम सिंह को पद्मश्री योगदान किसके लिए दिया गया? तो वो एक समाज सेवी थे जिसके लिए इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि खो खो विश्व कप 2025 कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में। तो खो खो में कितने प्लेयर होते? तो टोटल 12 होते, लेकिन खेलते सिर्फ 9 है, 3। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन नेशनल जैव विविधता सम्मेलन 2024 को कहाँ मनाया था? ये कैली में मनाया गया था, जो कोलंबिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भीम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में है। मुंगेर कहाँ? तो ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी को बनाया गया था। वर्तमान में CJI कौन है? तो भूषण गगोई है, जो ये कौन नंबर के? ये 52 नंबर के है। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण अभ्यास 18 मई 1974 को कहाँ हुआ? किसके लिए हुआ था? तो स्माइलिंग बुद्धा के लिए। ये इंदिरा गांधी के सरकार थी उस समय ये अभ्यास किया गया था, पोखरण अभ्यास स्माइलिंग बुद्धा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा हमारा भारत है। अगर यहीं पे पहला पूछ देता हमारा चाइना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काल बैसाखी कहाँ चलता है? तो ये पश्चिम बंगाल में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी का लॉन्च कब किया गया था? तब नवंबर 2022 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फसल की कटाई के समय पंजाब में त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूरज है, जो सन लाइट आता है। अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल नल योजना का है? तो अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने नेशनल पार्क है? तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो है टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1853 में ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो वो मुंबई से ठाणे चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा CM को शपथ कौन दिलाता है? तो CM को शपथ हमारा राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 से 2019 में सबसे कम आय वाला कौन सा राज्य है? तो हमारा बिहार है। ये इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो 12-11 पूछा था, उस समय भी बिहार है। और सबसे ज़्यादा पूछता था हमारा गोवा हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा लुईस चौदहवा का मृत्यु कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1715 को। ये अपने आप को बहुत ही अहम साम्राज्य था, जो अपने को ही राजा और अपने को ही राजा समझता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा कोंकण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। बिहार में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। अगला क्वेश्चन है कि अनल शब्द का प्राची शब्द कौन सा था? अनल शब्द का प्राची शब्द हो जाएगा अग्नि, आग हो जाएगा। PM धन योजना की शुरुआत कब किए गए थे? तो अगस्त 2014 में किया गया था। भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये 11.3% है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। जो हमारा क्वेश्चन मिला था बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे सभी हम बता दें। जिनका भी अभी 3 तारीख को एग्जाम है वो इस वीडियो जरूर देखें। यहाँ से आपको हर क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 1-2 और क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको हम बता देते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है? तो H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2S होता है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि इसमें बाजरा किस प्रकार की जलवायु होती है? तो बाजरा किस प्रकार की जलवायु होती है? तो शुष्क और गर्म जलवायु होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सदन या संसद विधानमंडल में गण पूर्ति कितनी होती है? तो 1/10 होती है।
एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कि पतझड़ के लिए हार्मोन्स एब्सिक एसिड होता है। एक और क्वेश्चन था कि 35 परमाणु संख्या है, 35 का परमाणु संख्या किस ग्रुप में आता है, तो वो 17वें ग्रुप में आता है जो ब्रोमीन का होता है। तो चलिए ये सब हमारा क्वेश्चन था जो पूछा गया था, आज का क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन हमने दिया था इसमें जो आपको 100% सही होगा। इसमें एक और क्वेश्चन था कि कार्बो एंग्लोग पठार कहाँ पर है, तो ये कार्बो एंग्लोग पठार आपको असम में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपको कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो आपको जयराम दौलत राम हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन ये पिछले बार भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन हमने बता दें जो क्वेश्चन एक सही है। अभी आपको 100%, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जिनका भी आज 30 तारीख और 3 तारीख है वो इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू मैम।